Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, I am going to deliver the lecture on ट्यून एम्पलीफायर। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक डबल ट्यून एम्पलीफायर से। See, these are some learning outcome of today's session. Means after completing this lecture, you all are able to explain working principle of double tune amplifier, write application of double tune amplifier, draw double tune amplifier, compare single tune, double tune and stager tune amplifier। आप सभी ने इसके प्रीवियस लेक्चर में सिंगल ट्यून एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है। उसी तरह आज हमें डबल ट्यून एम्पलीफायर और स्टेजर ट्यून एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। शुरू। See, this is the circuit diagram of double tune amplifier. Here we are using a single transistor for the amplifier. Likewise, here at the collector terminal we are connected a two-tune circuit. First tune circuit is consisting from this L1 and C1, whereas second tune circuit is consisting from L2 and C2। हमने यहाँ पे दो ट्यून सर्किट का यूज़ किया है और वो दो ट्यून सर्किट हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। अभी ये यहाँ पे दो ट्यून सर्किट का हमने यूज़ किया है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं डबल ट्यून एम्पलीफायर। मतलब एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करना ये ट्रांजिस्टर का काम है और यहाँ पे इनपुट से जो भी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करना काम है इस ट्यून सर्किट का, इसलिए अपन इसको बोलेंगे डबल ट्यून एम्पलीफायर। Here in circuit diagram R1, R2, RE, this forms the voltage divider biasing techniques और voltage divider biasing technique से हम ट्रांजिस्टर का Q पॉइंट, जिसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, वो हम एक्टिव रीजन में स्टेबल रखेंगे। Cin means this is input capacitor। हमने ये जो यहाँ से हम RF इनपुट देंगे, RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट, वो हम थ्रू देंगे इस कैपेसिटर से, जिसको हम बोलेंगे Cin, बिकॉज ये इनपुट साइड पे हमने कनेक्ट किया है और ये RF सिग्नल डायरेक्टली इस कैपेसिटर से कपल्ड होगा बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर से। यहाँ पे ट्यून सर्किट जो C1 और L1 से बना है और दूसरा ट्यून सर्किट L2 और C2 से बना है, ये यहाँ पे इंडक्टिव कपलिंग फॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी पावर रहेगा वो ड्यू टू कपलिंग ट्रांसफर होगा सेकंड ट्यून सर्किट में और सेकंड ट्यून सर्किट के अक्रॉस ही हम आउटपुट लेने वाले हैं। So these are some important points related to the double tune amplifier. The very first point is, in some application it is very necessary to obtain more flat response। Means कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हम ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है या जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें चाहिए फ्लैट। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी सिंगल ट्यून एम्पलीफायर में देखा है, जो एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो सिंगल ट्यून एम्पलीफायर में जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था शार्प, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा फ्लैट। दैट्स वाई इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल ट्यून एम्पलीफायर।
टू पैरेलल ट्यून सर्किट इज यूज। हमने कलेक्टर सर्किट पे यानी कलेक्टर टर्मिनल पे ट्रांजिस्टर के दो ट्यून सर्किट हमने कनेक्ट किया है और वो दोनों ट्यून सर्किट एक दूसरे के साथ क्या थे, पैरेलल। बोथ ट्यून सर्किट आर ट्यून एट सेम फ्रीक्वेंसी। वो दोनों ट्यून सर्किट, जो एक सिंगल ट्यून सर्किट था L1 C1 से और दूसरा ट्यून सर्किट था L2 C2 से, वो दोनों ट्यून सर्किट ऑपरेट होंगे एक ही सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। The tune circuit L1 C1 act as a collector load for transistor, यानी L1 C1 से जो भी ट्यून सर्किट बना है वो कलेक्टर टर्मिनल, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे अपन ने कनेक्ट किया है। The output voltage is taken across L2 C2 और आउटपुट वोल्टेज हमने लिया है सेकंड ट्यून सर्किट से जो बना है L2 और C2 से। L2 मीन्स इंडक्टर और C2 मीन्स कैपेसिटर। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। R1, R2 एंड Re प्रोवाइड द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इसलिए वजह से ट्रांजिस्टर का Q पॉइंट एक्टिव रीजन में स्टेबल रहेगा। RF सिग्नल इज अप्लाइड टू बेस ऑफ ट्रांजिस्टर थ्रू कपलिंग कैपेसिटर। जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम ट्रांजिस्टर को एज ए इनपुट करके देंगे वो थ्रू देंगे हम कपलिंग कैपेसिटर से। Next point, coupling between primary and secondary tune circuit is denoted by K। हमने ऑलरेडी सर्किट डायग्राम में डिस्कस किया है कि कलेक्टर टर्मिनल पे हमने दो ट्यून सर्किट कनेक्ट किए और दोनों ट्यून सर्किट एक दूसरे के साथ इंडक्टिव कपलिंग फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से एक सिंगल ट्यून सर्किट का पावर दूसरे ट्यून सर्किट में ट्रांसफर होगा और इसमें जो भी कपलिंग फॉर्म होगी वो कपलिंग हम किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं। नाउ सम एडवांटेज ऑफ डबल ट्यून एम्पलीफायर। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज पॉसिबल टू इंक्रीज बैंडविड्थ। हमने यहाँ पे दो ट्यून सर्किट का यूज किया है तो उसकी वजह से बैंडविड्थ भी क्या होगी, इंक्रीज। बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे कैसे आएगा, फ्लैट। अगर फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा तो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी अगर अपन करते हैं तो बैंडविड्थ भी क्या होंगी, इंक्रीज। इम्पीडेंस मैचिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे इम्पीडेंस मैच करना हमारे लिए पॉसिबल है। मतलब सर्किट का इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस से हम मैच कर सकते हैं या फिर इनपुट इम्पीडेंस हम सर्किट के इम्पीडेंस से मैच कर सकते हैं ड्यू टू ट्यून सर्किट। डिसएडवांटेज ऑफ डबल ट्यून एम्पलीफायर। मोर नंबर ऑफ ट्यून सर्किट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने इसको नाम ही दिया है डबल ट्यून सर्किट, तो दो ट्यून सर्किट हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, जिसके वजह से नंबर ऑफ ट्यून सर्किट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी हमारी बढ़ने वाली है। ट्यूनिंग इज क्रिटिकल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ ट्यून सर्किट। दो ट्यून सर्किट के वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाए। एप्लीकेशन यूज एज अ IF एम्पलीफायर इन रेडियो रिसीवर। जहाँ पे भी रेडियो रिसीवर का यूज होगा उस रेडियो रिसीवर में हमें IF एम्पलीफायर के लिए डबल ट्यून सर्किट यूज करना पड़ेगा। अभी IF एम्पलीफायर मतलब होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के जनरली तीन स्टेजेस हम देखते हैं। एक होता है प्राइमरी एम्पलीफायर, दूसरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और लास्ट में होता है सपोज पावर एम्पलीफायर। तो इन तीनों के इसमें जो मीडियम स्टेज पे हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे अपन IF फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। The second important topic related to tune amplifier is stager tune amplifier। स्टेजर ट्यून एम्पलीफायर मतलब उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे ट्यून सर्किट के नंबर ऑफ स्टेज यूज करना पड़ेगा। मतलब मोर देन टू स्टेज ऑफ ट्यून एम्पलीफायर then called as a stager tune amplifier. See, this is the circuit diagram of stager tune circuit. Here we are using
a number of tune circuit, here also a number of tune circuit, and we are using here two stage of transistor. See, this is the first stage of transistor and this is the second stage of transistor. Similarly, at the collector terminal, we are connected here two tune circuit. In the second stage of transistor, here also we are connecting a two stage of tune circuit. So ultimately, we are using here a four stage of tune circuit. That's why it is called as a stager tune amplifier. Here, at the first transistor, at collector terminal, we are connecting here one tune circuit L consisting from L1 and C1 and other tune circuit L2 and C2. The output from this first stage are collecting this tune circuit L2 C2 and given to the next stage of transistor. Now the signal which is coming from this tune circuit are again amplified by this transistor and given to this tune circuit, and after that we are collecting the output from this tune circuit. So ultimately the selectivity here is decreases because the more number of stages of tune circuit are connecting here. Now the R1, R2 and RE, similarly here also R1, R2 and RE is used for voltage divider biasing techniques, जिसकी वजह से इन दोनों ट्रांजिस्टर का Q पॉइंट किसमें स्टेबल रहेगा, एक्टिव रीजन में. Here it is a input voltage source which is used for to given a RF input to this transistor. C is emitter bypass capacitor, here also C emitter bypass capacitor, which provide a low reactance for path for amplified signal. Here are some important points related to the stager tune amplifier. Very first one is number of tune circuit operate in UDM. यहाँ पे हम दो से अधिक ट्यून सर्किट कनेक्ट करते हैं और दोनों यानी दो से ज़्यादा ट्यून सर्किट हम एट द टाइम उसको ट्यून करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑपरेट इन यूनियन. टू स्टेज एम्पलीफायर इज यूज विथ ट्यून सर्किट एट इनपुट ऑफ ईच स्टेज एंड डबल ट्यून सर्किट एट कलेक्टर ऑफ ईच स्टेज. मतलब स्टेजर ट्यून सर्किट में दो स्टेज ट्रांजिस्टर की हमने यूज़ किए, उसके इनपुट साइड में हमने सिंगल ट्यून सर्किट का यूज़ किया है और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे हमने डबल ट्यून सर्किट का यूज़ किया. ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेजर ट्यून सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स. आप सभी लोग जानते हैं कि ट्यून सर्किट अपना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला है. तो उसी तरह अगर अपन ने नंबर ऑफ स्टेजेस ट्यून सर्किट की कनेक्ट की तो हर एक ट्यून सर्किट अपना अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला है. बट हियर इन स्टेजर ट्यून सर्किट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज कलेक्टिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ऑफ ईच ट्यून सर्किट. मतलब हर एक ट्यून सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कलेक्ट करके स्टेजर ट्यून एम्पलीफायर का ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट होने. बैंडविड्थ ऑफ स्टेजर ट्यून सर्किट इज इंक्रीजेस. अगर अपन नंबर ऑफ स्टेजेस अगर यूज करते हैं ट्यून सर्किट की तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी फ्लैट आएगा और उसकी वजह से बैंडविड्थ भी क्या होगी, इंक्रीज. नाउ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ स्टेजर ट्यून एम्पलीफायर. हियर इट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ स्टेजर ट्यून एम्पलीफायर. हियर we are taking the frequency on x-axis and voltage gain on y-axis. See, here the first stage of frequency response and here it is the second stage of frequency response. This frequency response shows the overall frequency response. Means we are using here a number of stages of tune circuit. That's why by drawing this frequency response
we are collecting from that and generating this overall frequency. This frequency is F2 and this frequency is F1. Means this difference between this F2 and F1, we are generating or we are measuring the bandwidth of that stager tune amplifier. See, these are some points: frequency response plot between voltage gain and frequency, which is already discussed. And the above figure shows the frequency response of stager tune amplifier consisting from single stage, double stage and overall frequency response. The last point of this lecture is comparison. We already discussed about the single tune, double tune and stager tune amplifier. So these are some parameters. On the basis of that, we are comparing these three types of tune amplifier. The very first point is number of tune circuit. So in single tune amplifier, we are only using a one tune circuit. Likewise, in double tune amplifier, we are using a two tune circuit, and in stager tune amplifier, more than two tune circuit. If the number of tune circuit is increasing, then the selectivity decreases. So the second parameter is selectivity. See, in single tune amplifier, we are using only one tune circuit, so its selectivity is very high. In double tune circuit, the selectivity is moderate, and in stager tune circuit, the selectivity is low. Q factor means it is a quality factor. The quality factor of single tune amplifier is high. In double tune amplifier, quality factor is high, and in stager tune amplifier, quality factor is moderate. Bandwidth, next parameter. In single tune amplifier, the bandwidth is small. In double tune amplifier, the bandwidth is moderate, and in stager tune amplifier, the bandwidth is large. So this is all about the comparison between single tune, double tune, and stager tune. This is very important question as far as your exam point of view. So at last, here we concluded our today's lecture. So after completing this lecture, you all are known very well about the explained working principle of double tune amplifier, a right application of double tune amplifier. मीन्स आप सभी लोग एप्लीकेशन डबल ट्यून एम्पलीफायर के बारे में जानते हो. ड्रॉ डबल ट्यून एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन. आप डबल ट्यून एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. Compare single tune, double tune and stager tune amplifier. This is very important question. On the basis of some parameters, you all are able to compare these three types of tune circuit. Thank you so much for listening me very carefully, and I conclude here. Our first lecture is completing. See, in next lecture, we will discuss about our second unit based on high power amplifier. Thank you so much.